गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास आर्टिकल्स की होने वाली है, जिसमें हम डेफिनेट आर्टिकल दे के स्पेसिफिक यूजेस सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब हमें पता है कि सुपरलेटिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, जैसे द डार्केस्ट क्लाउड, द बेस्ट स्टूडेंट, द वाइजेस्ट वुमेन। तो क्या कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी हमेशा द आर्टिकल आता है? तो इसका जवाब होगा नहीं, यानी कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आर्टिकल नहीं आता है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल भी आ सकता है और द का भी यूज़ किया जा सकता है, पर दोनों के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। और अगर कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद अगर देन लिखा हो तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो आज हम सीखेंगे कि कुछ कंडीशन में या कुछ खास तरह के स्ट्रक्चर में कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो सीखते हैं कि वो कौन कौन से स्ट्रक्चर है जहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल आता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में जिसमें कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू ये 3 वर्ड आए और उसके बाद प्लूरल कॉमन नाउन आए, तब हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल को लिखते हैं। यानी जब 2 कॉमन नाउन में से किसी एक को डेफिनेट बनाना हो, तब कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल लगाते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा शी इज़ द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, यानी 2 सिस्टर्स की बात हम कर रहे हैं और किसी एक को ज़्यादा सुंदर हम बता रहे हैं। तब जब हम 2 में से किसी एक को डेफिनेट बनाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। उसी तरह से दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू ऑप्शंस, तो हम 2 ऑप्शंस की बात कर रहे हैं और किसी एक ऑप्शन को हम बेटर बता रहे हैं, ज़्यादा अच्छा बता रहे हैं। तब इस तरह से जब हम 2 में से किसी एक का सिलेक्शन करते हैं, तब हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। उसी तरह से ऑफ द टू ब्रदर्स ही इज़ द टालर, यहाँ पे भी हम 2 भाइयों की तुलना कर रहे हैं और किसी एक को ज़्यादा लंबा बता रहे हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले यहाँ पे भी द आर्टिकल आएगा। तो ये ऑफ द टू ब्रदर्स, ऑफ द टू प्लस प्लूरल कॉमन नाउन सेंटेंस में पहले भी आ सकता है और कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद भी आ सकता है। पर ये सेंटेंस में अगर कहीं भी आए, हमको कंपैरेटिव डिग्री से जस्ट पहले द आर्टिकल का यूज़ करना है। यानी जब 2 कॉमन नाउन में से किसी एक को डेफिनेट बनाना हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल लगाते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल लगाने के लिए दूसरी कंडीशन हो जाएगी कि पैरेलल कंपैरिजन शो करने के लिए भी हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। मतलब अगर एक ही सेंटेंस में हम 2 बार कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि किसी एक चीज़ की डिग्री बढ़ने के साथ साथ किसी दूसरी चीज़ की डिग्री भी बढ़ती है, यानी किसी एक चीज़ की डिग्री बढ़ती है तो उसके साथ साथ दूसरी चीज़ की डिग्री भी बढ़ती है, तो वहाँ दोनों कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल द का नेक्स्ट यूज हो जाएगा द इज़ यूज्ड एज एन एडवर्ब विथ कंपैरेटिव्स टू शो पैरेलल कंपैरिजन, यानी पैरेलल कंपैरिजन दिखाने के लिए द को कंपैरेटिव डिग्री के साथ एडवर्ब की तरह भी यूज़ किया जाता है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जब हम कहते हैं द मोर दे गेट द मोर दे वांट, यानी जितना ज़्यादा वो प्राप्त करते हैं उतना ही ज़्यादा वो और चाहते हैं, तो यहाँ पे ये पैरेलल कंपैरिजन है और इसमें दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमने द का यूज़ किया है। यहाँ पे द एडवर्ब की तरह यूज़ किया गया है, जिसका मतलब होगा जितना उतना। उसी तरह से द नियरर द चर्च द फार्दर फ्रॉम गॉड, यानी भगवान चर्च के जितना पास भगवान से उतना दूर। यहाँ पे भी पैरेलल कंपैरिजन दिखाया जा रहा है और दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमने द यूज़ किया है, जो एक एडवर्ब की तरह यूज़ किया गया है, जिसका मतलब होगा जितना उतना से मतलब है इसका। नेक्स्ट है द मोर यू ट्रैवल द वाइजर यू बिकेम, यानी जितना तुम ट्रैवल करते हो उतना ही बुद्धिमान बनते हो। तो यहाँ पे भी पैरेलल कंपैरिजन दिखाया जा रहा है, एक चीज़ की डिग्री बढ़ रही है तो साथ में दूसरी चीज़ की डिग्री भी बढ़ रही है, और दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमने द का यूज़ किया है, जो एक एडवर्ब की तरह यूज़ किया गया है, जिसका मतलब हो जाएगा जितना उतना। अब इसमें नोट करने की बात है, जब कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद वाला वर्ड सिंगुलर कॉमन नाउन हो तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज़ किया करते हैं। जैसे दे लिव इन
ए बिगर हाउस देन दिस वन। यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री के जस्ट बाद सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री से पहले हम ए या एन का यूज़ करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, यानी वो इससे बड़े मकान में रहते हैं। दे लिव इन बिगर हाउस देन दिस, यानी इससे बड़े मकान में रहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आई हैव ए बेटर प्रपोजल। तो यहाँ पे यानी मेरे पास एक इससे बेहतर प्रपोजल है, अच्छा प्रस्ताव है। तो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री के जस्ट बाद ये सिंगुलर कॉमन नाउन आया है, तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। दूसरी नोट करने की बात है कि कंपेरेटिव डिग्री के जस्ट बाद यदि देन आता है तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे ही इज़ बेटर देन यू, तो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री के जस्ट बाद देन आया है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वैसे ही इज़ डैश बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स, यहाँ पे अगर ऑफ द टू ब्रदर्स आया है तो फिर यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। हमने पहले देखा था अभी कि ऑफ द टू जब दो में से किसी एक को सेलेक्ट, दो कॉमन नाउन में से किसी एक को डेफिनेट बनाते हैं, तब कंपेरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। पर जब हम कहते हैं दिस इज़ डैश बिगर देन आवर हाउस, तो जब हम कहते हैं कंपेरेटिव डिग्री के जस्ट बाद अगर देन का यूज़ होता है, तब कंपेरेटिव डिग्री से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। कंपेरेटिव डिग्री के जस्ट बाद देन आता है, तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। और अगर कंपेरेटिव डिग्री के जस्ट बाद कोई सिंगुलर कॉमन नाउन आता है, तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन में से कोई आता है।